किसी ने एक बार गोस्वामी जी से पूछा, और यह बड़ा ही विचित्र प्रश्न था कि अगर श्री राम के अवतार से पहले परशुराम का अवतार तो था ही, तो फिर इस नए राम की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि परशुराम में सामर्थ्य था कि तो कोई कमी ही नहीं थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि रावण को हराना परशुराम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसका मतलब राम के अवतार की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया है नदी का। वो कहते हैं कि अगर अग्नि को बुझाने के लिए जल आवश्यक है, जल तो नदी में है, लेकिन कभी कभी नदी भी समस्या बन जाती है। नदी के जल में स्नान करने के लिए अगर मनुष्य खुद जाता है तो वह ठीक है, लेकिन अगर नदी में यदि बाढ़ आ जाए तो वह जीवन के स्थान पर मृत्यु का संदेश लेकर आती है। तो इसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं परशुराम एक तरह से नदी बनकर आए थे, लेकिन जब इस नदी में बाढ़ आ गई तो उस बाढ़ के लिए हमको क्या चाहिए? एक घाट चाहिए। तो श्री राम घाट बनकर आए। मतलब एक तरफ ये क्रोधवती वेगवती नदी की तेज धारा के समान परशुराम का आवेश है, तो दूसरी ओर धनुष तोड़ने के बाद भी श्री राम में अभिव्यक्त प्रशांति है। तो इसी तरह से दोनों रामों की है तुलना हो गई। तो फिर इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति ने फिर गोस्वामी जी से पूछा, इसी तरह से तो श्री राम जी के लिए भी किसी को आना होगा, उनके लिए भी किसी को घाट बनना होगा। तो इसके जवाब में फिर गोस्वामी जी कहते हैं, परशुराम नदी हैं तो श्री राम समुंदर हैं। नदी की बाढ़ रोकने के लिए तो घाट बना लीजिए, परंतु समुंदर में बाढ़ कहाँ आती है? समुद्र तो अपने आप में पूर्ण है। उनका भाव यह है कि एक दो घंटा वर्षा होने से भले ही नदी में बाढ़ आ जाए, पर समुद्र में अनादि काल से जाने वाली कितनी नदियां प्रतिक्षण गिर रही हैं, फिर भी वह जो का तो है। यही अपूर्ण और पूर्ण का अंतर है। परशुराम की सफलता ने उनमें बाढ़ ला दी, लेकिन उधर ही श्री राम जी पूर्ण थे, इसलिए सफलताओं की कितनी भी नदियां जाकर उनमें गिरे, उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं था। धनुष का टूटना भी श्री राम जी के लिए कोई महत्व नहीं रखता था। भगवान उसे दूसरी दृष्टि से देखते थे। अतः इस तरह से गोस्वामी जी ने अपनी बात रखी